नमस्कार दोस्तों, पीसीएस अप टू डेट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। दिन भर चर्चा में रहे नेशनल इंटरनेशनल इम्पोर्टेंट इवेंट्स के साथ साथ राज्य स्तर की सूचनाओं को कवर करने वाले इस प्रोग्राम को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि आपकी परीक्षा में इससे सवाल बन सके। हमें उम्मीद है कि सभी पीसीएस परीक्षाओं के लिए ये प्रोग्राम बेहद उपयोगी साबित होगा और इस सेशन की पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध हो जाएगी। तो चलिए आज के इस प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। इन दिनों अरब सागर में साइक्लोन विपर्जॉय का खतरा बढ़ता जा रहा है। पहले इस साइक्लोन के पाकिस्तान तट की ओर बढ़ने की संभावना थी, अब इसने अपना रास्ता बदल लिया है। रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर यानी RSMC ने वार्निंग जारी की है कि ये साइक्लोन 15 जून तक नॉर्थ गुजरात तट से टकरा सकता है। RSMC के अनुसार इस साइक्लोन से 2 से 3 मीटर ऊंची तूफानी लहरें उठ सकती हैं। इस ट्रॉपिकल साइक्लोन में 125 किलोमीटर पर आवर की गति के तूफान आने की उम्मीद है। गौरतलब है कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने साइक्लोन को 2 कैटेगरीज में क्लासिफाइड करता है, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन और ट्रॉपिकल साइक्लोन। ट्रॉपिकल साइक्लोन एक वायलेट स्टॉर्म्स हैं जो ट्रॉपिकल एरियाज में ओशियंस के ऊपर ऑरिजिनेट होता है। इनके ऑरिजिनेशन के लिए इफेक्टिव कोरियोलिस फोर्स का होना ज़रूरी होता है। ये साइक्लोन महासागर में ऑरिजिनेट होकर कोस्टल एरियाज की ओर बढ़ता है और कोस्टल एरियाज में ये हैवी रेनफॉल और डिस्ट्रक्शंस का रीज़न बनता है। लो प्रेशर एनवायरनमेंट में बना ये ट्रॉपिकल साइक्लोन रैपिड इनवर्ट एयर सर्कुलेशन करते हैं। इनका एयर सर्कुलेशन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज और साउदर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज होती है। इन ट्रॉपिकल साइक्लोन्स को अलग अलग स्थान पर अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे कि हिंद महासागर में साइक्लोन, अटलांटिक में हरिकेन, दक्षिण चीन सागर में टाइफून और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में विली विलीज। हाल ही में स्विट्जरलैंड की वासेल यूनिवर्सिटी ने आइंस्टीन पोडाल्स्की रोसेन पैराडॉक्स पर सबसे बड़ा टेस्ट कंडक्ट किया है। इस टेस्ट में पाया गया कि 2 उलझे हुए बोस आइंस्टीन कंडेंसेट्स में प्रत्येक में 700 परमाणु होते हैं। ये टेस्ट बताता है कि क्वांटम मैकेनिज्म और लोकल रियलिज्म के बीच कॉन्फ्लिक्ट खत्म नहीं होता है, क्योंकि सिस्टम का आकार 1000 से अधिक बड़े पार्टिकल्स तक बढ़ जाता है। दरअसल 1935 में आइंस्टीन पोडाल्स्की रोसेन पैराडॉक्स का आइडिया प्रेजेंट किया गया। इस आइडिया में आइंस्टीन, पोडाल्स्की और रोसेन ने 2 उलझे हुए पार्टिकल्स की कल्पना की थी। उन्होंने माना कि यदि पहले पार्टिकल की स्थिति को पता किया जाता है तो दूसरे पार्टिकल की स्थिति की भविष्यवाणी की जा सकती है। यदि पहले कण की गति को मापा जाता है तो दूसरे पार्टिकल की गति की भविष्यवाणी की जा सकती है। साथ ही पहले पार्टिकल पर किया गया कोई भी एक्शन तुरंत दूसरे पार्टिकल को प्रभावित नहीं कर सकता है, क्योंकि ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी द्वारा निषिद्ध होता है, यानी कि फॉरबिडन होता है। हालांकि बाद में ये आइडिया गलत साबित हुआ और आइंस्टीन पोडाल्स्की रोसेन पैराडॉक्स पर क्वेश्चन मार्क लग गया। हाल ही में वॉक फ्री फाउंडेशन ने ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स 2023 का प्रकाशन किया। यह इस इंडेक्स का 5वां एडिशन है। इसके इंडेक्स के अनुसार 2021 में 50 मिलियन से अधिक लोग आधुनिक दास्ता में रह रहे थे। इन 50 मिलियन में से 28 मिलियन जबरन श्रम और 22 मिलियन जबरन विवाह से पीड़ित हैं। इन 50 मिलियन में से 12 मिलियन बच्चे हैं और 2016 के बाद इस संख्या में 10 मिलियन लोगों का इजाफा हुआ। इंडेक्स के अनुसार अधिकतम प्रसार वाले देश जैसे उत्तर कोरिया, इरिट्रिया और मॉरिटानिया है, जबकि सबसे कम प्रचलन वाले देश जैसे कि आइसलैंड, आयरलैंड और न्यूजीलैंड है। आधुनिक गुलामी से शीर्ष प्रभावित 10 देश जैसे भारत, चीन, उत्तर कोरिया, पाकिस्तान, रूस, इंडोनेशिया, नाइजीरिया, तुर्की, बांग्लादेश और संयुक्त राज्य अमेरिका है। इन 10 देशों में आधुनिक गुलामी में रहने वाले प्रत्येक 3 लोगों में लगभग 2 और दुनिया की आधी से अधिक आबादी रहती है। गौरतलब है कि ये इंडेक्स 160 देशों में आधुनिक गुलामी की स्थिति का आकलन करता है। इस इंडेक्स को बनाने में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि ILO, इंटरनेशनल माइग्रेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि IOM इत्यादि के डेटा का उपयोग किया जाता है। आपको बताते चले कि आधुनिक गुलामी ऐसी सिचुएशन को बताता है जब कोई पर्सन अपने एक्सप्लॉयटेशन को मना नहीं कर सकता या रोक नहीं सकता और उसका ब्रॉन्ड रेज पर अब्यूज होता है, जैसे फोर्स्ड मैरिज, डेप्थ बॉन्डेज, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, ह्यूमन ट्रैफिकिंग इत्यादि।
इंडियन इकोनॉमी ने 2023 में एक बड़ा रिकॉर्ड बनाया है। देश का ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी जीडीपी 3.75 ट्रिलियन डॉलर के लेवल पर पहुंच गया है। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण के अनुसार 2014 के बाद देश की जीडीपी लगभग 2 ट्रिलियन डॉलर से बढ़कर 2023 में 3.7 ट्रिलियन डॉलर पर पहुंच गई है। अब भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गया है। भारत की जीडीपी करंट प्राइस पर ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा, रूस और ऑस्ट्रेलिया से बेहतर है। गौरतलब है कि जीडीपी किसी देश की सीमा में एक निर्धारित समय के भीतर तैयार सभी वस्तुओं और सेवाओं की कुल मॉनेटरी वैल्यू या मार्केट प्राइस को कहा जाता है। जीडीपी के आंकड़े किसी देश के लिए बेहद जरूरी डाटा होते हैं। ये किसी देश की इकोनॉमी की पूरी तस्वीर दिखाते हैं। भारत में जीडीपी के आंकड़े नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस जारी करता है और अधिकतर देशों में इसकी गणना सालाना होती है, लेकिन भारत में इसे हर 3 महीने में कैलकुलेट किया जाता है। कुछ साल पहले इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंकिंग और कंप्यूटर जैसी अलग अलग सर्विस सेक्टर को भी जोड़ दिया गया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि जीडीपी 2 तरह की होती है। पहली रियल जीडीपी और दूसरी नॉमिनल जीडीपी। रियल जीडीपी में गुड्स एंड सर्विस की वैल्यू का कैलकुलेशन बेस ईयर की वैल्यू या फिर स्टेबल प्राइस पर किया जाता है, जबकि नॉमिनल जीडीपी बिना इन्फ्लेशन एडजस्ट किए मार्केट प्राइसेस पर कैलकुलेट की जाती है। हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्टर हरदीप पुरी ने पीएम स्वनिधि के 3 साल पूरे होने पर एक मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। पीएम स्वनिधि यानी प्राइम मिनिस्टर स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि स्कीम को 1 जून 2020 को कोविड-19 महामारी के दौरान लॉन्च किया गया था। इस स्कीम का एम स्ट्रीट वेंडर्स को माइक्रो क्रेडिट के माध्यम से स्वरोजगार, स्वावलंबन और स्वाभिमान को बढ़ाना था। इस योजना के लिए सिडबी को नोडल एजेंसी बनाया गया है। वर्तमान में पूरे भारत में 36 लाख से अधिक स्ट्रीट वेंडर्स इस माइक्रो क्रेडिट के लाभ को प्राप्त कर रहे हैं। इस योजना के तहत 50,000 रुपए तक का लोन दिया जाता है, लेकिन सबसे पहले 10,000 रुपए का ही लोन मिलता है। पहला लोन चुकाए जाने के बाद ही दूसरी बार 20,000 रुपए तक का लोन मिलता है। तीसरी बार में 50,000 रुपए तक का लोन दे दिया जाता है और पीएम स्वनिधि योजना में लोन लेने के लिए किसी भी प्रकार की कोलेट्रल की जरूरत नहीं होती है। समय से चुकता करने पर ब्याज सब्सिडी की सुविधा भी दी जाती है और पहले ये योजना मार्च 2022 तक के लिए थी और बाद में इसे दिसंबर 2024 तक के लिए विस्तारित कर दिया गया है। तो फिलहाल के लिए आज के सेशन में इतना ही। जल्द मिलेंगे एक और नए सेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।